हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को महिमा, परमेश्वर को धन्यवाद। आज हम अगला क्लास हम देख रहे हैं। इस क्लास में हम मरकुस रचित सुसमाचार को हम देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार का लेखक के विषय में जब हम कहेंगे, उस सुसमाचार में लेखक के विषय में चर्चा नहीं है, मगर दूसरे शताब्दी के कलीसिया के अगुआ लोगों का कहना था, बहुत से मसीही अगुआ लोगों का दूसरा शताब्दी के, उनका कहना था कि मरकुस ने ही ये लिखा होगा। और ये मरकुस वही जो कलीसिया के अगुआ लोगों को उस समय कहना था, ये मरकुस यीशु के जो 12 चेले लोगों में नहीं था। और माना जाता है ये मरकुस जिसके बारे में प्रेरितों के पुस्तक में और तीमोती के पुस्तक में मरकुस के विषय में चर्चा है। ये मरकुस पत्रोस का और पौलुस के साथी थे। पहले पौलुस के साथ था, फिर वो मरकुस के साथ भी वो प्रभु का सेवा किया। तो पौलुस और पत्रोस दोनों के साथ मरकुस ने सुसमाचार सेवकाई किया है। और ये माना जाता है कि ये सुसमाचार लिखते समय मरकुस पत्रोस के साथ है, और पत्रोस तो यीशु के साथ था। तो पत्रोस से सुनकर मरकुस ने इस सुसमाचार को लिखा, हम कह सकता है। और ये भी बाइबल पंडित लोगों का ये भी कहना है, मरकुस रचित सुसमाचार जो है पहला सुसमाचार है, और चारों सुसमाचारों में से सबसे पहले जो है मरकुस रचित सुसमाचार है। और ये सुसमाचार, यही सुसमाचार दूसरे सुसमाचार का लेखक लोग देखा होगा, और ये भी विश्वास किया जाता है। और दिस मार्क वास विथ बोथ पॉल एंड पीटर। जैसे मैंने पहले बताया, ये मरकुस पत्रोस और पौलुस दोनों के साथ था। और ये कौन सा सन में लिखा होगा? और ज़्यादातर बाइबल पंडित लोगों का कहना है सन 50 या सन 60, सन 50 या सन 60 में ये सुसमाचार लिखा होगा। और ये कहाँ पर, ये सुसमाचार लिखते समय मरकुस कहाँ पर है? और ये विश्वास किया जाता है कि वो रोम नाम का शहर में है मरकुस, ये विश्वास किया जाता है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे लैटिन शब्दों का भी इस्तेमाल इस सुसमाचार में पाया जाता है, और कुछ वहाँ का विवरण भी, और इस वहाँ का जो एक प्रभाव इस सुसमाचार में दिखाई देता है। रोम में जो सताव हो रहा है, और उसका भी एक प्रतिफलन जो है इस सुसमाचार में हमको देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए पंडित लोगों का कहना है कि ये सुसमाचार लिखते समय मरकुस रोम नाम का शहर में है। और पीटर इज आल्सो विथ हिम। और ये पहले मैंने बताया, ये सुसमाचार लिखते समय पत्रोस के साथ है। पत्रोस भी रोम में है, और पत्रोस के साथ मार्क भी है। और पत्रोस से सुनकर मरकुस ये सुसमाचार लिख रहा है। और फिर से मैं कहता हूँ, ये मरकुस यीशु का 12 चेलों में से नहीं था। और किसको लिखा गया, ये सुसमाचार किसको लिखा गया है? और ज़्यादातर बाइबल पंडित लोगों का कहना है ये अन्य जाति लोगों को, रोम में जो अन्य जाति लोग हैं, और उस पूरे प्रदेश में जो अन्य जाति लोग हैं, उनको यीशु मसीह के बारे में ज्ञान देने के लिए मरकुस लिख रहा है, और ये माना जाता है। और इसका उद्देश्य यही है कि अन्य जाति लोगों को सुसमाचार सुनाने के साथ साथ एक और उद्देश्य इसमें देखा जाता है कि प्रिपेयरिंग क्रिश्चियंस, जो विश्वासी लोग हैं, उनको यीशु मसीह का दोबारा आगमन के लिए तैयार करना। विश्वासी लोगों को यीशु मसीह का दोबारा आगमन के लिए तैयार करना, साथ में रोम और उसके आसपास के लोगों को यीशु के ज्ञान को देना, यीशु के जीवन चरित्र को देना, ये भी मरकुस का उद्देश्य होना चाहिए।
तो फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये मरकुस रचित सुसमाचार में लेखक के बारे में स्पष्ट रीति से चर्चा नहीं है और दूसरा शताब्दी के मसीही अगवा लोगों ने इसको मरकुस लिखा होगा ऐसा अनुमान लगाया है। अभी भी हम वही विश्वास करते हैं और मरकुस यीशु के साथ नहीं था मगर पौलुस और पत्रोस के साथ ही था और ये पुस्तक लिखते समय वो रोम में है और पत्रोस के साथ हैं और पत्रोस से सुनकर मरकुस लिखते हैं और विश्वास ये भी किया जाता है पहला सुसमाचार मरकुस रचित सुसमाचार है और सन 60 और सन 50 में होगा इसका लिखने का समय। और हम ये भी हम देखते हैं कि किसको संबोधित करते हैं या मरकुस किसको अपने मन में रखते हुए इस सुसमाचार को लिखते हैं। यदि पूछा गया तो रोम और उसके आसपास के जो अन्य जाति लोग होंगे यीशु के बारे में बताना चाहते हैं, साथ में कलीसिया को भी तैयार करना चाहता है दोबारा आगमन के लिए। तो यही था मरकुस रचित सुसमाचार का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। हम अगला क्लास में हम लूका रचित सुसमाचार को हम देखेंगे। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे।